2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बयानबाजी अभी से तेज है। अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे बंगाल में वोट चोरी हुई और बिहार में बेईमानी हुई, वैसे ही अब बारी है यूपी की। तो हमारे बीच जनता, हम लखनऊ में हैं, लखनऊ की जनता से जानेंगे कि इन मुद्दों पर उनकी क्या राय है। क्या कहना चाहते हैं सर? जिस तरह से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में बेईमानी हो गई और बंगाल में वोट चोरी होगी, क्या कहना चाहते हैं? ये जब आपने 37 सीटें पाई थी तब आपको वोट की चोरी नहीं दिखाई पड़ी। जब 6 सीटें राहुल गांधी ने पाई तो नहीं आपको दिखाई पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा और रहेगा। जो हाल ममता के साथ हुआ, जो तेजस्वी के साथ हुआ, उसी लाइन में आप भी हैं। 27 में 27 नहीं पाओगे, 28 तो बात छोड़ दो। मेरा है सवाल, मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी बात हिस्सेदारी की, और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, न भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी ही टोपी धरते हैं और हमारे साथ बैठ के फोटो खींचाते हैं और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। मुसलमान को केवल भाजपा की भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है। आज समाजवादी पार्टी में कौन जिम्मेदार पद पर है और कांग्रेस में कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है? यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मोदी जी ने कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। तो हम किसको बड़ा माने? बड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मानेंगे। जेपी अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो मुसलमान की गई गुजरी। यूपी में अब बदलाव आएगा, कह रहे हैं कि इतना महंगाई हो रहा है, पेट्रोल में मिलावट हो रही है। अखिलेश यादव बार बार दावा कर रहे हैं पेट्रोल में मिलावट। एक चीज हम आपको बता दें, लोग कहावत कहते हैं कि सच कहो तो अपराध है, झूठा कहो तो यही जो है बवाल आगे बढ़ाते रहो। तो झूठे में केवल समाजवादी पार्टी पल रही है। आज मुसलमान की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है तो समाजवादी पार्टी है। और 27 आप कह रहे हैं कि मुसलमान की सबसे बड़ी दुश्मन सपा है और सपा वाले कहते हैं कि मुसलमान के सबसे बड़ा अपराधी वो है बीजेपी है। अरे आज आजम खान के साथ कौन दुर्दशा हो रही। मैं मानता हूँ अखिलेश यादव जी की लड़की पर अभद्र टिप्पणी हुई है, जैसा उनकी बेटी तैसे हमारी बेटी और दुनिया की बेटी है। बेटी बेटी होती, बाकी आज आप पे पड़ा तो बड़ा खल रहा है और आजम खान पर जो बीत रहा उसको कोई नहीं आपको दिखाई पड़ रहा। आने वाले समय में अखिलेश जी सैफई भेजने का काम तुम्हारा मुसलमान करेंगे। कलार है असरुद्दीन ओवैसी। मुसलमान कहते हैं मुसलमान समुदाय तो अखिलेश यादव के सपोर्ट में रहता है। ये तो समय बता देगा। बिहार में ममता का क्या हाल हुआ है, बंगाल में ममता क्या हाल हुआ और बिहार में तेजस्वी का क्या हाल हुआ। उत्तर प्रदेश में उसी लाइन में आप भी हो। अब आरक्षण संविधान 24 वाला नहीं चलेगा और आने वाले समय में जिसने सौहार्द की बात भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों की है, मुसलमानों की खुशहाली की बात की है, तुमने केवल पत्थरबाज बना के केवल दरी बिछवाने का काम किया है। हम मुसलमान सपा कांग्रेस की दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि सपा कांग्रेस को खुद ही जमीन पे बैठा देगा। मुसलमानों ने फैसला लिया। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से बोल रहे हैं मुसलमानों ने फैसला ले लिया है कि अब दरी नहीं बिछाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों का पूरा सम्मान है और पूरा मुसलमान जो है हर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के इस बार वोट करेंगे और 2027 में सत्ता में लाएंगे। आप कह रहे हैं 2027 में सत्ता में लाएंगे। सपा कह रही है कि इस बार बदलाव चाहिए। कैसी बदलाव? उनको बदलाव कैसा चाहिए? महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल में मिलावट है, दावा कर रहे हैं वो। कैसी मिलावट है? उनकी सरकार आएगी तो फ्री में सामान बांटेंगे क्या? महंगाई कुछ नहीं है। आज जो लोग महंगाई कह रहे हैं वही लोग अभी जाके देखिए चटोरी गले में चले जाइए। चटोरी गले में इतनी बड़ी भीड़ लगी रहती है शाम को, तो महंगाई कहाँ है बताइए? महंगाई कहाँ? अगर महंगाई होती तो भीड़ लगती वहाँ पे। कोई महंगाई नहीं है। लोगों की मानसिकता में महंगाई भर चुकी है और विरोधियों के दिमाग में महंगाई भर चुकी है। ठीक है, 5 स्टार में रिक्शा वाला खाना नहीं खा रहा है, गाड़ी जो रिक्शा चला रहा है ठेला, सभी लोग खाना खा रहे हैं, सभी लोग ऐसे आराम से जी रहे हैं। जाकर उनसे पूछिए, कहीं महंगाई नहीं है। और कह रहे हैं कि बंगाल में वोट चोरी हुई है, बिहार में बेईमानी हुई है। बात ये है ना कि इनकी मानसिकता पहले से ही ये लोग साध के रखे रहते हैं कि जहां बीजेपी चुनाव जीती
वहाँ पहले से टारगेट बनाए रखो कि हम पता वहाँ पे शोर मचाना है कि मतलब वोट चोरी हो रही है, अपनी सरकार बन गई तो सब कुछ सही है, अपने सरकार बन गई सब कुछ सही है। देखिए, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास एक साइकिल मुलायम सिंह यादव जी ने खूब अच्छी तैयार की थी, वाकई में बहुत अच्छी साइकिल तैयार की थी मुलायम सिंह यादव जी ने। लेकिन अखिलेश यादव जी जब उस पर बैठे, जबरदस्ती बैठे, अपने पिताजी को धक्के मारे, उस पर बैठ गए, और उसके बाद एक बार समझौता किया राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने एक साइकिल का एक पहिया पंचर कर दिया और एक बार बहन जी ने पंचर कर दिया, और बच गई केवल सीट और हैंडल। उस पे हैंडल को पकड़ के अखिलेश यादव कि इतनी महंगाई है, साइकिल की ही जरूरत पड़ेगी। साइकिल की जरूरत पड़ेगी। देखिए, साइकिल थोड़े खत्म होगा, साइकिल तो हमेशा साइकिल लोग चलाते हैं, हमेशा चलाएंगे। अब ये थोड़े है कि सब साइकिल जो लोग चला रहे हैं अखिलेश यादव घर की साइकिल थोड़े है। अखिलेश यादव तुम क्या कहना चाहते सुनिए, तांगा चालू है अभी भी, हाथी घोड़े तांगे सब चालू है, साइकिल की कोई अब ज़रूरत नहीं बची है। अब बच्चे शिक्षित हो चुके हैं, लोग शिक्षित हो चुके हैं। रही बात महंगाई की, जब आप 70 रुपये का 100 रुपये का दारू का पौवा खरीद सकते हैं, तो क्या आप 30 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर 100 रुपये में तेल नहीं खरीद सकते हैं? खाने के लिए आप 5 रुपये की पुड़िया खरीद सकते हैं, क्या 5 रुपये का आप पानी नहीं खरीद सकते हैं? आप घूमने के लिए बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल में घूम सकते हैं, क्या आप जो है अपने घर में नहीं बैठ सकते हैं? किस बात की महंगाई? अरे ये लोग, जनता के ऊपर असर पड़ रहा है। अरे ये महंगाई असर पड़ रहा है। आम जनता पे किस चीज़ का असर पड़ रहा है, आप बताइए। आज जितने भी यहाँ पे मेरे भाई खड़े हैं, दादा खड़े हैं, आज पहले अभी नोकिया का फ़ोन चलता था, अब क्या है, अब सबके हाथों में फ़ोन है, कपड़े हैं महंगे महंगे, और बता रहे बेरोजगारी पे बात करें। वही सपा के लोग हैं जो घुमाते हैं बातों को और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। सत्ता तो इनकी आएगी नहीं, क्योंकि सत्ता आने के लिए उनको इतने अच्छे काम भी करने पड़ेंगे, जैसे वो बुरे काम गिना देते हैं। नहीं नहीं, ये हाँ, ये हाँ, तो मैं ये बोल सुनिए रहा सुनिए, था। नहीं नहीं मेरे बहन एक मिनट, इतना मैं सही बता रहा हूँ, अच्छा काम नहीं, करते हैं सपा वालों वाकई में कि अच्छा काम किया है। इतना अच्छा इस बात काम को करते इस बात हैं। को सुनिए, इस बात को नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो भी सपा बनवा के गए हैं सर। सपा वालों ने वाकई में अच्छा काम किया है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सपा वालों इतना अच्छा काम किया कि सपा की सरकार में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, शोषण होते अब थे। नहीं होता। कहाँ होता है बताइए? आप किसी बहन बेटी से पूछिए, 2 बजे रात में बहन बेटियां कोचिंग से आती हैं, वो 2 बजे रात में जो है कि पत्रकारिता करके, आप पत्रकारिता करती हैं, 2 बजे रात में चले जाइए, किसी की हिम्मत हो अगर उल्टा कुछ कोई बोल दे, तुरंत अगले चौराहे पे गोली मार दी जाएगी। आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, वो बार बार कहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। कहीं महिलाओं से पूछिए ना, यूपी आज महाराज जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज की डेट में देखिए, अखिलेश यादव जी की बेटी सबकी बेटी है, पूरे उत्तर प्रदेश की बहन बेटी, किसी की भी राजनीतिक जो विचारधारा है वो राजनीतिक तक होनी चाहिए, परिवार तक नहीं जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ही भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, उसने अभद्र टिप्पणी कर दी, आज हमारे महाराज जी ने उस पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि बेटी, हर किसी की बेटी बेटी होती है, हमारे गांव की बहन बेटी बेटी भी होती है। उन्होंने कहा जैसे पता चला हमने इस पे कार्रवाई करवाई। बिल्कुल, महाराज जी कह तो रहा हूँ, विश्व के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, आज तक ना ऐसा मुख्यमंत्री आपने उत्तर प्रदेश को मिला है, ना भविष्य में कभी मिलेगा उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री। दूसरी चीज, योगी जी की नज़र में उत्तर प्रदेश की हर महिला, हर बेटी, हर बहन, चाहे बसपा की परिवार की बेटी हो, चाहे कांग्रेस की परिवार की बेटी हो, चाहे सपा के परिवार की बेटी हो, हर बहन बेटी उनके परिवार में एक नज़र से देखते हैं, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। और देखिए, कार्रवाई भी हो रही है। यही अखिलेश यादव जब नेहा राठौर ने मोदी जी को उल्टा सीधा उनकी पे गाने गाए थे, तो यही अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ अपनी पार्टी कार्यालय में नेहा राठौर के गाने सुनकर मजा लेते थे। क्या कहना चाहते हैं सर बातों? कहना यही चाहता हूँ कि जो ये बेरोजगारी पे बात ला रहे हैं अखिलेश यादव, और आम जनता पे बात ला रहे हैं कि सरकार बनेगी, सत्ता आएगी, सत्ता तो इस मारे नहीं आएगी क्योंकि उनको जो है किसी भी मुद्दे पे कोई बात नहीं उठाते। अभी देखा होगा, बाबा कैसे भी किसी की बहन बेटी हो तो बाबा का एक बयान आया है जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, पूरा समर्थन है, इसीलिए हमें बीजेपी और मतलब अच्छी लगती है। हम कोई सरकार से नहीं, ना किसी पार्टी से है, ना कांग्रेस ना सपा से है, बस ये अच्छा लगता है कि बाबा का जो है कोई गलत होता है कुछ भी,
बाबा का तुरंत एक्शन आता है। एक्शन आने के बाद में कि बाबा तुरंत एक्शन आता है। आए दिन वो विपक्ष दावा करता है कि सबसे ज्यादा अपराध बीजेपी सरकार में होती है। आप कह रहे हैं कि खिलाफ होता है, नहीं, कार्रवाई अपराध करते हैं। सुनो, अपराध होता है। अपराध ऐसा होता है कि किसी ने अफवाह उड़ाई आपकी बेटी के बारे में, अखिलेश यादव की, जो किसी की भी लड़की है, अब बाबा ने उस पर बयान दिया, तो अब जगह इसको ही अपराध आप ही कहोगे, अखिलेश यादव ही कहेंगे अपराध है ये, तो कैसे चलेगा। अब उनकी चाहे किसी की बेटी हो, बेटी बेटी के समान है। वो तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी वालों ने ही करवाया। तो फिर एक्शन क्यों लिया गया। उस बंदे को ढूंढा जा रहा है, पूरी प्रशासन ढूंढ रही है, पूरे सनातनी ढूंढ रहे हैं कि जिसने ये कार्रवाई हो रही है। क्योंकि अब जो है ऐसा देखा जाए कि उनका कहना कुछ और है। वो सोचते हैं कि हम जो है अलग चीज़ दिखाएंगे, अलग चीज़ कभी नहीं दिखा पाओगे, सत्ता में तो आ ही नहीं पाएंगे। सीधी यही कहनी, ना 27 में ना 28 में, अब आना अगली पैदाइश में। अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव वोट चोरी हो गया और बिहार में बेईमानी हो गई, क्या कहना चाहते हैं? तो आपको नहीं लगता अगर चोरी नहीं हुआ है तो बंगाल से 4000 ईवीएम क्यों जला दी गई? 4000 ईवीएम क्यों जला दी गई बंगाल में अगर आपने बेईमानी नहीं की है? ये तो आपकी बात है ना। जो पेपर लीक हुए तो आपने शिक्षा मंत्रालय का दिल्ली का कार्यालय जला दिया। कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि बेईमानी हुई है? पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी उसी के लिए है, बेरोजगारी उसी के लिए है जो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है, जिसको अपनी स्किल पर भरोसा नहीं है, उसी के लिए बेरोजगारी है। क्या कहना चाहते हैं? 2 करोड़ नौकरी का किसने वादा किया था? 12 साल हो गए, 12 दूना 24, एक कितनी नौकरियां दे दी हैं जरा इनसे पूछ लीजिए। और दूसरा ये बताइए, सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, हर चीज पर इनसे जवाब मांगो तो ये कह देते हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, बांग्लादेशी कहना आ चाहते हैं जाएंगे, कि बट बुकलेटी हिंदू आ मुस्लिम जाएंगे। करके हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी जीतती है। बिल्कुल, अभी भी क्या कहना चाहते हैं? इस बार भी मुद्दों में ये कह रहे हैं जीतेंगे हिंदू नहीं। मुस्लिम करके बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अपने काम पे जीतती है, हिंदू काम पे जीतती है अपने तो काम बंगाल पे में जीतती है। 4000 ईवीएम मशीनों को आग क्यों लगाई मोदी ने? देखिए, ये कह तो रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। वहाँ ईवीएम आपने, मैंने बनने की बात थोड़ी कही है। सरकार वहाँ से जो विपक्ष में आज है ममता जी, वो केस करना चाह रही थी इलेक्शन कमिश्नर पर, ज्ञानेश कुमार पे, और रातों रात उस कार्यालय में आग लगा दी गई जिस पर 4000 ईवीएम मशीन रखी थी। ये वो तुम्हारा ये जो पेपर लीक हुआ उस पर तुम लोगों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय दिल्ली में आग लगा दी। अब तुम लोग ये करोगे, एक जगह चुनाव करोगे और 4 दिन में सत्ता में आने के बाद वहाँ ईवीएम में आग लगा दोगे। ये जीतने का क्या कहना चाहते हैं? जो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में आग लगा दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, आरोप पत्र पर आरोप जो है गलत है। गलत है तो बिल्कुल। पेपरों में निकला है ना, चैनल पे आ गया है, गोदी मीडिया चैनल पे आ गया है। कोई जवाब है कि नहीं आपके पास? गोदी मीडिया कौन है? जो सरकार की गोद में बैठ के काम करे उसे गोदिया मीडिया करता है, चाटुकारिता करे उससे करते हैं। जो मीडिया चाटुकारिता करती है। मैंने सोशल मीडिया की बात नहीं की। आप लोग तो जनता से जुड़े हुए। बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? सभी, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ कि सभी गोदी मीडिया नहीं। देखिए, मैं किसी चैनल को गोदी मीडिया नहीं कहूँगा। मीडिया अपना काम करती है, गोदी मीडिया मैं कह नहीं सकता। गोदी मीडिया कहना गलत है। वो भी जो गोदी मीडिया वो ये अब बात छोड़िए, जो इन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक होने के बाद दिल्ली में आग लगा दी है, ईवीएम में आग लगा दिया रहा है, वोट चोरी हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? वोट चोरी कहाँ हो रहा है? कहाँ वोट चोरी हो रहा है? हम वही तो पूछ रहे नहीं मैम, वोट चोरी होती थी। अब तो आपने पूरा का पूरा चुनाव हैक कर लिया बंगाल का। अब तो ईवीएम जला दिया गया ना। 4000 ईवीएम मशीनों पे मोदी ने आग लगवा दी। ईवीएम जला दिया गया ना। उस ईवीएम को अगर जला दिया गया, उस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बननी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, भाजपा जितना ये लोग बोल रहे, देखो देखा जो जाता है वही माना जाता है। मैं ये नहीं चाहूँगा ज़्यादा की बात को, देखो मैं खुल के कहूँगा
कि दादा पूरा समर्थन सपा को करते हैं। भैया मैं कांग्रेस का देखो कांग्रेस को सपोर्ट करते कांग्रेस और हैं। सपा आप दोनों जब से निर्वाचन कार्ड बना मैडम, माँ कसम करे, तब से कांग्रेस सरकार की कांग्रेस केंद्र में बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। जब से निर्वाचन कार्ड लागू हुआ भारत में, कार्ड बना तब से बहुमत नहीं। अब हम इनको क्या कहें कि निर्वाचन कार्ड कब से बना था। ये मोदी जो है थकते, आपने एक बार बोलने दोगे? इनसे पूछिए कि निर्वाचन कार्ड कौन से साल में बना था भारत में। को नहीं बताना तुमको, क्योंकि तुम जितने काबिल हो मैं पता है। मतलब पता है, नहीं पता ठीक है दादा, बात अरे, खत्म हमने तो करिए। कहा नहीं देखो बताएंगे। हमने तो तुम्हें कहा ही नहीं बताएंगे। आप मुद्दे पे रहो, मुद्दे को ना भटकाओ और आप जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करें ठीक मुद्दे है। पे ही बात करिए यार आप। आप लोग। मैं आपको ये कह रहा हूँ मैम, देश का प्रधानमंत्री थकता नहीं है ये कहते कहते कि मैंने नेहरू की बराबरी कर ली, मैंने इंदिरा की बराबरी कर ली, और ये कह रहे हैं कि हमें पता कुछ नहीं है। ये बताओ बराबरी किस चीज पे की है? उन्होंने बनाया था और इन्होंने देश को बेच डाला। बीजेपी किस चीज पे बराबरी की है? नहीं, इनसे पूछिए कौन चीज बिका है और ये खरीदने गए थे। क्या चीज बिकी है, पूछिए इनसे दादा से। क्या चीज? किसकी औकात है जो देश की एक लोहा भी खरीद सके? किसी का औकात है? पूछे दादा से। क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं किसी का औकात ही नहीं लोहा खरीदने की। मैं बता तो रहा हूँ ना, ये सुनते कुछ है और बोलते कुछ है। मैंने कहा देश की सारी संस्थाओं को प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच डाला है, ये सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको आदत है मुद्दों से भटकाना, और हम मुद्दों से भटकने। जो चीजें अडानी अंबानी को दी गई हैं, अडानी अंबानी से पहले किस कंपनी के हाथ में हुआ करती थी? बताएं दादा। बताइए। यार क्या मैम, वो नहीं बताएंगे, जानकारी नहीं। क्या बोलना चाहते हैं? बेपैर का जवाब नहीं दिया जाता जब जाहिलों को इतना ही नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे अंधभक्तों को बुलाना ही नहीं बड़े चाहिए। भैया ये हैं, देखिए कह रहे हैं अंधभक्तों को बुलाना ही नहीं चाहिए। देखिए अडानी अंबानी, सुनिए कौन सी है? सुनिए, वो चमचा है। चमचा। तभी यहाँ इतनी उन्होंने अडानी, सुनिए एक मिनट, उन्होंने अडानी अंबानी की बात की है। अडानी अंबानी या कोई भी बिजनेसमैन, उतना बड़ा बिजनेसमैन भारत में रहना जरूरी है। उनका जो है ना भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज हम जनता के बीच खड़े थे और जनता से बात की, जैसे कि अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा था कि बंगाल में वोट चोरी हो गई है, बिहार में बेईमानी हो गई। तो जनता ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया बताई। कैमरामैन गौदना के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉइस लखनऊ।